इस मीटिंग में 3 तरह के लोग बैठे हैं। पहले वो जो सब लिख ले यार, फिर बाद में रस ले लेके पढ़ेंगे और आनंद आएगा। दूसरे, वाह यार आनंद ऑलरेडी इतना आ रहा है, लिख के क्या करेंगे। जब भी जीवन में ज्ञान बढ़ रहा हो, जब भी वैल्यू बढ़ रही हो, जिसने लिख लिया रे, जब भी किसी इंसान से आप मिलते हो और एक डायरी और पेन आपके पास रहती है, तो आपको वो पहले ही समझ लेता है ये अलग है। हेलो, ये अलग है, ये करोड़ों में से अलग है। क्योंकि शोले कितने लोगों ने देखी? शोले, उसमें मेन आदमी कौन था? प्रोत्साहन के लिए नोट्स बनाने होंगे, राइट नोट्स ऑफ एनकरेजमेंट। इस मीटिंग में 3 तरह के लोग बैठे हैं। पहले वो जो सब लिख ले यार, फिर बाद में रस ले लेके पढ़ेंगे और आनंद आएगा। दूसरे, वाह यार आनंद ऑलरेडी इतना आ रहा है, लिख के क्या करेंगे। तीसरे, वो जिनको पता ही नहीं है लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। ये हमें ये लिखने का भी, हम कैसे तो छूट के आए हैं लिखने का काम से, फिर लिखने का काम। तीनों है इधर, तीनों है। सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है भाई? जब भी जीवन में ज्ञान बढ़ रहा हो, जब भी वैल्यू बढ़ रही हो, जिसने लिख लिया रे, करोड़ों कमा लिया। भाई साहब ने पूछा था ना, ज्ञान और धन, जिसने लिख लिया उसने करोड़ों कमा लिया। आज मैं कमाया इस ज्ञान से। ये ज्ञान मैंने कब लिखा था? 2 अक्टूबर सन 2000 को। कितने साल हो गए? 22-23 साल हो गए। लिख लिया था भाई, और उस दिन के बाद से लेके अब तक लिखने की आदत नहीं गई। अब तो इतने नोट्स हैं, इतने नोट्स हैं, आनंद आता है। कभी अपने आप को एनर्जाइज करना हो, एक्साइटमेंट लाना हो, तो बस निकालता हूं नोट्स और चालू करता हूं, वापस एक्साइटमेंट आ जाता है। क्योंकि लिखा हुआ स्मृतियों में चला जाता है। किधर चला जाता है? लिखा हुआ स्मृतियों में चला जाता है। सोचो अगर लिखा हुआ नहीं होता तो क्या होता। लिखने की जरूरत पैदा करो। अगर अतीत में लोगों ने लिखा नहीं होता ग्रंथ, तो क्या आज हमें मिल पाते? लिखे नहीं होते ताम्रपत्र, तो क्या आज रहस्य पता चल पाते? अरे विज्ञान के सिद्धांत नहीं लिखे होते, तो क्या आज जीवन में हम इतने कामयाब हो पाते? मतलब लिखा नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लिखना जरूरी है। जब भी किसी इंसान से आप मिलते हो और एक डायरी और पेन आपके पास रहती है, तो आपको वो पहले ही समझ लेता है ये अलग है। हेलो, ये अलग है, ये करोड़ों में से अलग है। क्योंकि हाथ खुले हिलाते हुए तो करोड़ों घूम रहे, लेकिन एक कॉपी पेन, एक डायरी पेन लेकर घूमने वाले बहुत कम है भाई, बहुत कम है। क्यों लिखना चाहिए? हमारी याददाश्त के डीपेस्ट, डीप से डीप कोने में जाके वो स्मृति सेट हो जाती है। क्योंकि जब आप लिखते हो तो दिमाग और हाथ के बीच में कुछ बड़ा होता है। लिखना साधारण घटना नहीं है। आज भी गूगल की जितनी भी मीटिंग्स होती है ना अमेरिका में, जितनी भी मीटिंग्स, उसमें मोबाइल अलाउ नहीं है, उसमें चीजें अलाउ नहीं है, लैपटॉप अलाउ नहीं है। वहां पर हाथ से लिखना है, हाथ से। जो हाथ से नहीं लिखते, उनके दिमाग और हाथ के बीच में कुछ बड़ी घटना नहीं होती, और जो लिखते हैं उनके हो जाती है, स्मृतियों में चला जाता है, डीप, भारी। आपको पता नहीं, आपको कभी कभी ऐसी यादें याद आ जाती है जो आपको बहुत ऐसे, और ये बात कैसे याद आई? क्योंकि आपने डीप उसको गहरे से जिया था, तब याद रहती है। गहरे से याद रखने का एक ही तरीका, डीप। लिखो भाई, जितना लिखोगे मार्केट में, एक दिन आपका लिखा हुआ किताब बन जाएगी, एक दिन आपका लिखा हुआ ग्रंथ बन जाएगा, एक दिन आपका लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी बन जाएगी। स्मृतियों में जाना चाहिए। कितना शोले, कितने लोगों ने देखी? शोले, उसमें मेन आदमी कौन था? मतलब पूरी दुनिया साला जे और वीरू का नाम बाद में लेती है, पहले सबसे बापू आदमी का लेती है, क्योंकि आपकी स्मृतियों में चला गया गब्बर। लेकिन आपको गब्बर की ऑटोबायोग्राफी पता है उसके साथ क्या हुआ था? जैसे ही गब्बर जन्मा, साले की लाल कर दी उसकी माँ ने। नहीं समझ में? जन्मते गब्बर की माँ ने इतनी पिटाई लगाई, इतनी पिटाई लगाई, पूछो मत। तो पड़ोसियों ने आगे पूछा, क्यों मार रही है, अभी तो जन्मा है। कि मारू नहीं तो क्या करूं? साला आते ही पूछता है, कितने आदमी थे मां? पकड़ने में टाइम लगता है भाई, ताकत लगती है। अब गब्बर ऐसा क्यों पूछा? उसके बेचारे के गुस्सा हुआ था, कितने आदमी थे सांबा। तो जब भी आप कोई चीज गहरे से बैठा लेते हैं ना,
तो मां कसम गहरे से आपको याद रहती है, याद रहती है। अब कल के सेशन में क्या क्या याद है वो इस बात पे डिपेंड करता है लिखा कितना था। आज वाले में कितना याद रहेगा, ये कल कितना रहेगा, परसों तक कितना रहेगा, डिपेंड करता है लिखा कितना था। लिखना याद रहेगा, आपको लिखना होगा।